जीवन शांति एक पॉपुलर प्लान एलआईसी का अपने आप में बहुत ही पॉपुलर प्लान है जो कि पेंशन के लिए लोग खरीदते हैं। डिफर्ड प्लान है ये। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एज पर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव, आपका जो मकसद है उसके अकॉर्डिंग जीवन शांति में निवेश आपको करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरह से आप इसको कंपेयर करें अपनी लाइफ में और इसका क्या यूज़ है आपकी लाइफ में। ये इनिशिएटिव हमारा इसलिए है क्योंकि 99% लोग गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान्स की कमी नहीं है पूरे भारत में। आप अपना जो भी पूंजी आप बचाते हैं बहुत मेहनत से बचाते हैं और आपका भविष्य के जो भी पैसे आएंगे वो सही इन्वेस्टमेंट से ही आएंगे, चाहे आपके रिटायरमेंट के पैसे हों, चाहे आपके बच्चों के पैसे हों जो कि उनकी पढ़ाई के लिए आपको देना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जीवन शांति का आपके लाइफ में क्या यूज़ है और उस यूज़ को ये कितना पूरा करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका मकसद क्या है इस प्लान में लगाने का। ये आपके लिए दो चीज़ों को पूरा करता है। एक आपके लिए पूरा करता है कि इंश्योरेंस का इसमें एक फीचर है जिसमें कि आपका इंश्योरेंस बढ़ता जाता है। इंश्योरेंस को हम यहाँ पे इसलिए छोड़ देंगे इसी जगह पे क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखने वाले लोग वो अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टर्म इंश्योरेंस वो लेते हैं। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल, आपको आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आपकी वाइफ की 90 साल की उम्र तक के खर्चे, आपके बच्चों के सेटलमेंट, आपके ऊपर जितने भी लोन्स हैं जितने भी तरीके के, और जो भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ है सबको ध्यान में रखते हुए आप टर्म इंश्योरेंस एक अच्छा ले लें। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस या इंश्योरेंस के पर्पज़ से आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्ट हमारा कवर हुआ। अब सेकंड पार्ट अपने आप में आता है पेंशन आफ्टर अ पीरियड। पेंशन की जब मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी है कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान आप ले लें। एक बार आपने लमसम पैसा दे दिया, सिंस ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, एक बार आपने 10 लाख रुपया दे दिया और आपको 12 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए कि जीवन भर आपको पेंशन मिले। आपका यहाँ पे पेंशन से मकसद क्या है? मैं गारंटी दे सकता हूँ पेंशन के बारे में 99% हमारी सोसाइटी के लोग, हम में से ही लोग इस बारे में सोचते ही नहीं कि पेंशन क्या होती है। पेंशन होती है एक ऐसी चीज़, हमारे मन में है ओल्ड पेंशन जो सरकारी होती है कि आपकी पेंशन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन असलियत में क्या होता है कि जब पेंशन प्लान की बात करें तो पेंशन फिक्स्ड रहती है हमारी। अब हमारी ज़रूरत क्या है जब हम अपने परिवार में बात करते हैं? देखिए, आपके पास में जो भी एक्सपेंसेस हैं, आज जो भी आपके खर्चे हैं, आपको मैं अगर ये बोलूं कि आपके घर का खर्चा है 50,000 रुपये, आपको तनख्वाह मिल जाएगी 20,000, क्या आप रेडी होगे उस जॉब को करने के लिए? शायद नहीं। तो जब आप पेंशन की बात करते हैं तो पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा, एवरी टाइम यू हैव टू क्रिएट प्रॉपर पेंशन। अगर आपसे बोला जाए कि आपकी सेविंग है ये डाल दीजिए, ये पैसा तो आपने ब्लॉक कर दिया, अब बाकी का आप सोच लीजिएगा कि कहाँ से आएगा। जो भी आपके खर्चे हैं याद रखें वो खर्चे आपके हर 10 साल में डबल होते जाएंगे महंगाई के साथ। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो, जो भी आपका जीवन का स्तर है, दैट विल बी सेम फॉर एंटायर लाइफ। आपका जीवन स्तर पूरी जिंदगी एक जैसा रहेगा तो भी आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे हर 10 साल में डबल। ये हमारे लिए एक बेसिस क्रिएट कर देता है, एक पैरामीटर क्रिएट कर देता है कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन को इसी आधार पर बनाएं, दूसरा कोई आधार हमको लेना ही नहीं चाहिए। अब किसी ने आपसे ये कहा कि आपको अगर मान लीजिए एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है आपके सामने और पैसेंजर में आपको जाना है और एक्सप्रेस से ज़्यादा किराया देना है, क्या आप जाना चाहोगे? आपको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा और आपके स्टेशन पे अगर एक्सप्रेस रुकती है तो बिल्कुल उसी से जाना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इसमें आपको पेंशन मिलेगी उसका क्या यूज़ होगा और उसका प्रकार क्या है अपने आप में। यह है जीवन शांति। अब जीवन शांति प्लान में यह आपका एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। सिंगल प्रीमियम प्लान में आप अगर देखें तो डिफर्ड प्लान है और इसमें यह आपको कुछ ऑप्शंस देता है जो कि आपका मेनली पेंशन से रिलेटेड है। हमने यहाँ पे सीधा आपके लिए, चूँकि हम इस प्लान में आपके लिए क्या मिलता है, क्या आप वाकई अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आपको इस प्लान के फीचर्स पता होंगे और आपने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है। आप हमारे साथ में इसको इवैल्यूएट कर पाएंगे इस वीडियो में।
सो यहाँ पे हमने इनके हिसाब से ही एक अमाउंट ले लिया जो इन्होंने ब्रोशर में अपने 10 लाख रुपए मेंशन किया है। पेंशन शुरू होगी 12 साल के बाद। तो इस फीचर को अगर देखें तो हमने इनकी ये पेंशन ले ली जिसमें कि ज़्यादा पेंशन आ रही है, और इसका हम करेंगे आपके उपयोग के साथ। देखिए, अगर आपने कसम खाई हुई है कि ये प्लान लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके बजट में से ही पैसा जाना है। अगर आपके पास पैसा है बाकी पूरी पेंशन बनाने के लिए तो आप कर सकते हैं। और हम ये मान के चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, पिछले 17 सालों में मैंने पाया है कि एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिज ओन लाइफ। तो आपके जीवन में पेंशन कैसे आएगी और ये कहाँ तक इसको पूरा करेगा। तो हमने इसको बनाया, जो इन्होंने सिंपल सिस्टम दिया उसके हिसाब से आपके पास में लगभग 7% के ऊपर ये कर रहे हैं, और आपकी महंगाई जो है वो 7% ही है। मतलब अगर 10 लाख रुपए है तो वो 10 ही लाख रुपए हैं जीवन भर, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है डिफरमेंट का मतलब। और यहाँ पे ये इस जो रेट इन्होंने दिया ये आपके लिए बिल्कुल फिक्स्ड है पूरी ज़िंदगी के लिए। इसमें 1 रुपए का भी पेंशन आपकी नहीं बढ़ेगी। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर 12 साल का टेन्योर है, आपने यहाँ 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, हमने 7% पे कैलकुलेट किया तो लगभग 22 लाख रुपए यहाँ पे इनके पास हुए। इस 22 लाख के सामने इन्होंने जो पेंशन दिया वो कुछ 6.21% के आसपास का बैठता है ईयरली, जो हमारे लिए पूरे जीवन के लिए बनेगा। अब देखिए, पेंशन जो हमें मिलती है ना वो हमारे लिए एक कॉर्पस से ही निकल के आता है, एक जो बड़ा अमाउंट बनता है उससे। तो 12 साल का चूंकि आपके पास टेन्योर है तो 12 साल में आप 22 लाख की जगह 38 लाख रुपए बना सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाएं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के रिस्क को समझ लेते हैं कि जितना लंबा टेन्योर होता है आपका उसमें सेफ्टी बढ़ जाती है। 100 के इंडेक्स से शुरू हुआ था, अगर आज कितना भी गिर जाए तो क्या BSE 100 पे चला जाएगा? क्या आपकी महंगाई नीचे आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसकी सेफ्टी को समझ लें, रिस्क को समझ लें, बिजनेस साइकिल को समझ लें, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास अगर सीमित पैसा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आधा पैसा यहाँ लगा दिया फिर आधा किसी दूसरे प्लान में, और 60 के बाद कुल मिला के घर चलेगा 1 लाख रुपए में, पैसे आ रहे हैं 8,000। तो क्या ऐसी स्थिति आप में से कोई चाहेगा? अगर आपका पर्पस है कि वाकई में पेंशन को बनाना है, आपके पास में अगर ज़्यादा पैसे आते हैं तो आप जितने भी इनकम के ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे ऑप्शंस आप इंडिया से कंपेयर कर लें। पूरे इंडिया में जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे बढ़ती हुई आपको इनकम चाहिए। याद रखिएगा, जब भी हम पेंशन प्लान का जिक्र करते हैं तो पेंशन प्लान में आपको कभी भी बढ़ती हुई इनकम नहीं आती है। तो आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड की SWP यूज़ कर सकते हैं, रेंटल्स यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ भी आप करें आपको बढ़ते क्रम में ही पेंशन चाहिए और सीमित संसाधन है आपके पास। तो अगर सीमित बजट है तो उसी से इसको आपको पेंशन को क्रिएट करना पड़ेगा, और ये पार्ट पूरा कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग की पढ़ाई के साथ। और ये प्लान अगर आपको लेना हो, अगर आपने कसम खाई हुई हो कि लेना है किसी को ऑब्लाइज करने के लिए आपके पैसे से, तो आप इसको ले सकते हैं, वरना एज पर ऑब्जेक्टिव आपके जीवन में इसका कोई यूज़ नहीं है।